Assalamu alaikum students, I am Muhammad Umar, physics lecturer. Today our topic of discussion, momentum and Newton's second law of motion. In this lecture we will also discuss what is impulse. तो आइए start करते हैं. Momentum and Newton लॉ ऑफ मोशन. इसमें हम देखेंगे कि मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन क्या होता है. तो सबसे पहले इसमें हम कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है. एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम वी आई का नाम दे देते हैं, वो जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया है मूव करना. तो आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद उसे हम टाइम टी का नाम दे देते हैं. उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है वी एफ, और उसे हम नाम देंगे वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है. तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, वी एफ होगी. अब यहाँ पे हमने देखा कि उस बॉडी की जो है वो वेलोसिटी चेंज हुई है. पहले इनिशियल वेलोसिटी का नाम दिया है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी को हमने फाइनल वेलोसिटी का. तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उस सूरत में उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का हमारे पास जो है वो क्या होता है, जो रिलेशन वो है ए इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम्स के साथ उसने कितना चेंज हुए. नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है कि मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ. तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम स्टार्ट करेंगे और उससे हम मोमेंटम को डिराइव करेंगे कि कैसे जो है वो मोमेंटम का रिलेशन डिराइव होता है उसमें से. तो हमारे पास जो है वो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. जो उस एक्सेलरेशन के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उसका मास है उस बॉडी का उसके क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. उसे हम एफ इज इक्वल टू एम ए भी लिखते हैं, या अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन का जो है वो डिराइव करें रिलेशन तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम. जो फर्स्ट है इसको अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको अब इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं. अब यहाँ से हम जो है वो ये भी एक्सेलरेशन का ही रिलेशन है, और ये भी क्या है, यहाँ सेकंड लॉ से भी हमने एक्सेलरेशन को ही डिराइव किया है. तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, आगे देखते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों कंपेयर करें. यहाँ से ये भी ए के इक्वल है, ये भी ए, क्या आएगा वी एफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी आई डिवाइडेड बाई टी, और सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, इसमें एफ बाई एम आ रहा है. यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये एम क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टी इस तरफ. तो ये क्या आएगा इसमें रिलेशन एम इंटू वी एफ माइनस क्या आएगा वी आई, और टी तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा एफ क्रॉस टी. एम को मल्टीप्लाई करने तो ये क्या आएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी. अब यहाँ पे आपके पास गौर करें इस इक्वेशन पे, तो एम वी एफ क्या है, एम वी हमने पढ़ा है कि ये मोमेंटम का ही रिलेशन है. मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के साथ इसका मास का प्रोडक्ट है तो ये फाइनल मोमेंटम होगा. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ मास का प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा, उसका इनिशियल मोमेंटम होगा. तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम आ गया यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये किसके इक्वल आया है एफ क्रॉस टी के. तो यहाँ से आप एक और रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं. अगर आप यहाँ से एफ को फाइंड करें तो एफ क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी. तो ये जो फोर्स इस पर अमल कर रही है वो किसके इक्वल आ रही है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ से आप एम वी एफ को लिख सकते हैं कि मोमेंटम की फॉर्म, मोमेंटम को आप पी से डिनोट करते हैं, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, और ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ के इक्वल आ रहा है. तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसके साथ ही जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स क्या होता है. ये तो अब आपके पास रिलेशन आ गया है मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता था एफ इज इक्वल टू एम ए. तो यहाँ पे ये आपके पास किसके साथ रिलेशन आ गया, इसका मोमेंटम के साथ, कि मोमेंटम के साथ कैसे जो है वो फोर्स का इफेक्ट होता है.
अब नेक्स्ट इसी के साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स होता है कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे जो है वो किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या बहुत ही कम वक्त के लिए जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है, तो उस सूरत में जो है वो प्रोडक्ट होता है उस फोर्स का, जो फोर्स अप्लाई हो रही है और उस खास टाइम का, जिस टाइम में वो फोर्स अप्लाई हो रही है, उसका प्रोडक्ट जो है उसे हम इम्पल्स का नाम देते हैं। और इसको आप डिनोट करते हैं आई से, और आई क्या होता है? एफ क्रॉस टी। आपने एक रिलेशन जो अभी हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम, वो क्या था कि एम वी एफ माइनस एम वी आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। ये हमने रिलेशन डिराइव किया था मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब यहाँ से भी आप देखें तो एफ क्रॉस टी, यहाँ पे भी आपके पास फाइनल रिलेशन एक आया था, यहाँ पे भी एफ क्रॉस टी आ रहा है, तो यहाँ पे हम एफ क्रॉस टी की जगह ये भी लिख सकते हैं कि एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो या आप इम्पल्स की जगह पे लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो एफ क्या है कि वो फोर्स जिसने उसको क्या किया है, एक ख़ास टाइम में उस पर अमल कर रही है, या आप कह सकते हैं कि वेरी लार्ज फोर्स, या अ फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या फॉर अ मोमेंट, फॉर एनी मोमेंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इम्पल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, हमने इसको लिखा है, और फोर्स क्या है जो उसमें चेंज ला रही है। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं क्रिकेट बॉल की, कि जब अब बॉल जो है वो बैट्समैन के पास आती है तो वो उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, और वो एट अ टाइम फ़ौरन जो है वो उस पर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है उस बॉल पे। तो आप अक्सर कहते हैं कि जो बैट्समैन है उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। वो टाइमिंग किस वजह से अच्छी होती है कि उसने टाइमली बॉल को रिस्पॉन्स किया है, उसने उसी ख़ास टाइम में, अगर उससे थोड़ा सा लेट हो जाए या पहले कर दे तो वो जो है वो उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, और वो बॉल को एक ख़ास जगह पे जहाँ पे वो प्लेस करना चाहता है, जहाँ पे वो उसको हिट करना चाहता है, वो हिट नहीं कर सकता। तो अगर उसने उस टाइम का ख्याल रखा और ख़ास टाइम पे उसने जो है वो फोर्स अप्लाई की है, तो उसे हम कहेंगे कि वो उसका जो है वो उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, या उसने टाइमली उसको जो है वो रिस्पॉन्स किया है। तो इम्पल्स भी क्या होता है कि वो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उस खास टाइम में, और उस फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इम्पल्स है। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, बेसिकली आप उस मोमेंटम में चेंज ला रहे होते हैं जब फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एफ क्रॉस टी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो फर्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम का क्या रिलेशन था, वो हमने डिराइव किया। और नेक्स्ट जो था कि एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, इम्पल्स क्या होता है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ जो है वो समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।